खाली कारवाना करते थे तब। मोबाइल कोई ने छोड़ता नहीं, किताबों कोई ने पकड़ता नहीं। मोबाइल कोई ने छोड़ता नहीं, किताबों कोई ने पकड़ता नहीं, खाली शादी की बातें करते थे बा। तो एक 3 अशर थे इसके लिए, और एक 2 अशर की इजाजत करता हूँ। ये कोरोना के ऊपर लिखा था मैं। एक कैसी किच बीमारी आई कहते बा, एक कैसी किच है बीमारी आई कहते बा, खाली डॉक्टरों की जेबा भरी कहते बा। सही बात बताया। प्लीज प्लीज डोंट मिस्टेक मी। नहीं प्लीज डोंट एक कैसी चीज बीमारी आई कहते बा, खाली डॉक्टरों के जेबा भरी कहते बा, दूर दूर से हाथ मिलाना कहते बा, दूर दूर से मिलना कहते बा। ओ सॉरी नमाज में बोले होगा उसी मजे बैठे सारे मिले जब तक बिल्डिंग हुआ सर मासी ने दीवाना पहला पड़ता है सब बांधे पूरा बैठे खड़े देखो वो झाड़ उसको छीन में आना जगह है वो ना चैक नहीं तो चीन में अच्छी है जो नेचुरल होता है, नेचुरल होता है पर्दा नहीं चीन नहीं तो अच्छा लगता है। मौसम अच्छा है, मौसम है तुक्का कलर रोड़ा क्या कलर रोड़ा हाँ चलो एक अज़ान को फॉलो करेंगे। हाँ एक अज़ान हो गए। दूर दूर दोबारा डॉक्टर साहब कहीं जपट बोलो। एक कैसी किस बीमारी आई कहते बा, डॉक्टरों के ही जेबा भरी कहते बा, दूर दूर से मिलने का कहते बा, दूर से मिलने का कहते बा, हाथा तक नहीं मिलाने का कहते बा। शुक्रिया।
बहुत अच्छे तो ये मुझे सामाइन ये थे कैफ साहब। तुम्हारे दो भाव तो ये सारे सामाइन जो सूरत तलवार बैठे हैं, ये सारे सामाइन सूरत तलवार बैठे हैं, कफन बांधे हुए हम भी तैयार बैठे हैं, जो अपने खूने दिल से शायरी लिखकर सुनाते हैं, गनीमत है कि वो शोरा दो चार बैठे हैं। तो आइए अगले शायर के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ इमरान नूर साहब, जो अब तक हमारे इस दयार में पहली मर्तबा हाजिरी हुई है। नौमत शोरा में से एक शायर, कलाम तो लिख चुके हैं कई मर्तबा, लेकिन कलाम को पढ़ने की सादत हमारे इस नवरस कमेटी से हो रही है। तो अदमन गुजारिश है इमरान नूर साहब को कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें। नाम तो अच्छा है, कैसा पढ़ते देखिए। नाम तो अच्छा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली मर्तबा जो है मुशायरे में हिस्सा लेने का मौका मिला है। उम्मीद करता हूँ कि हौसला अफजाई आपसे मिलेगी जरूर जरूर इंशाल्लाह। ठीक? बीवी मेरी कैसा सबक पढ़ा रही देखो, बीवी मेरी कैसा सबक पढ़ा रही देखो, खाली पीली टेंशन मेरा बढ़ा रही देखो। बीवी मेरी कैसा सबक पढ़ा रही देखो, खाली पीली टेंशन मेरा बढ़ा रही देखो। जाती तजुर्बा है साहब। दिल भी बोल माशाल्लाह, शुक्रिया घर में है तजुर्बा है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल भी बोलता था दोस्ता भी बोलते थे, दिल भी बोलता था दोस्ता भी बोलते थे, बीवियां के सारे राज हाँ मेरे पास खोलते थे, बीवियां के सारे राज हाँ मेरे पास खोलते थे। दिल में देरी गालियां मुंह में बड़बड़ारी देखो, दिल में देरी गालियां मुंह में बड़बड़ारी देखो, बीवी मेरी कैसा सबक पढ़ारी देखो। बहुत अच्छा है साहब। इधर उधर के बातें बहुत खूब करती, इधर उधर के बातें बहुत खूब करती, पूरी पूरी रात मेरे काना भरती, पूरी पूरी रात मेरे काना भरती। हर रोज इन्हें घर में, हर रोज इन्हें घर में झगड़े लगा रही देखो, बीवी मेरी कैसा सबक पढ़ा रही देखो। क्या बात है साहब, बहुत बहुत साहब। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन गाना नहीं भर लेने का, गाना नहीं भर लेने का। ये आप बीती नहीं है, एक ख्यालात जो है आपके सामने रखा हूँ। जग बीती है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जग बीती है। उसकी गलतियों को मैं कैसा माफ करना, उसकी गलतियों को मैं कैसा माफ करना। गलती उन्हें करती मगर मैं कहीं को डरना, गलती उन्हें करती मगर मैं कहीं को डरना। मुझे डरा डरा को इल्जामा लगा रही देखो, मेरी बीवी कैसा सबक पढ़ा रही देखो। झूठे बातें बोल को मैके को लेको जाती, झूठे बातें बोल को मैके को लेको जाती, घर में इन्हें रोज पिज्जा मंगा को खाती। झूठे बातें बोल को मैके को लेको जाती, घर में इन्हें रोज पिज्जा मंगा को खाती। दुनिया वाले तुम्हें भी नूर की लाचारी देखो, दुनिया वाले तुम्हें भी नूर की लाचारी देखो, बीवी मेरी कैसा सबक पढ़ा रही देखो, खाली पीली टेंशन मेरा बढ़ा रही देखो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें टेंशन है घर में। ये थे इमरान नूर साहब, इन्होंने पहले ही मुशायरे में पहले ही बॉल में 6 मार लिया है। तो वाकई में अल्लाह ताला से दुआ है कि और मज़ीद तरक्की दे। इमरान नूर साहब, ये हो गया है हाल तुझे देखने के बाद, ये हो गया है हाल तुझे देखने के बाद, सब झड़ गए हैं बाल तुझे देखने के बाद। तो आइए मैं इसके बाद शाह नशीन पर मधु करने जा रहा हूँ। इज़्ज़त मावाली जनाब अब्दुल कदीर साहब को, इदारा अदब इस्लामी हिंद बीजापुर के सेक्रेटरी, मैं उनसे अदमन गुजार हूँ कि वो शाह नशीन पर तशरीफ़ लाएँ। इधर से जाओ, इधर से वैसा नहीं जाते, नहीं हो जाते, जाते हो भाई, हो जाओ। ये हैं अब्दुल कदीर साहब, हमारे दरमियान आज मौजूद हैं। बेहद शुक्रिया सर, आपने कबूल कर लिया। तो आइए मैं अगले शायर को आवाज़ देने जा रहा हूँ, वो है नवाज़ खान नवाज़ साहब। मैं उनसे गुजारिश हूँ कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें। घर में खुश है आज घर में खुश है। अस्सलाम वालेकुम हज़रात व ख़वातीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि ये ताज़ियती मुशायरा है, तो वैसे तो मैं जिस तरह से मोमिन सर ने बताया कि मैं एक संजीदा शायर हूँ,
मैंने जसारत की है कि मैं भी कुछ दक्कनी ज़बान में लिख सकूं। इरशाद। इससे कबल ताज़ियत में मैं कुछ उर्दू ज़बान में चंद अशार पेश करना चाहता हूं। सांसों की तार थी कि वो मुझसे बंधा रहा, सांसों की तार थी कि वो मुझसे बंधा रहा, जो टूट ये गई तो वो मुझसे जुदा हुआ। ऐसे चला गया वो मेरी जिंदगी से दूर, ऐसे चला गया वो मेरी जिंदगी से दूर, जैसे हसीन ख्वाब था पल में बिखर गया। मैंने बुलाया उसको के आ जाओ एक बार, मैंने बुलाया उसको के आ जाओ एक बार, यादें तो आ गई हैं मगर वो ना आ सका, यादें तो आ गई हैं मगर वो ना आ सका। इसी तरह से मोहतरम मैं दिलीप कुमार साहब के लिए चंद अशार लिखा था। वो बोलिए बोलिए, क्या बात है। जज्बात बिखरते रहे बस उसकी जुबान से, जज्बात बिखरते रहे बस उसकी जुबान से, अंदाज चमकता रहा एक खास निशा से, लफ्जों का था वो बादशाह एक खास अदा थी, लफ्जों का था वो बादशाह एक खास अदा थी, सबकी जुबान पे रह गया अंदाज़े बयां से, सबकी जुबान पे रह गया अंदाज़े बयां से। मोहतरम अब मैं दक्कनी जुबान में आपके सामने गजल सुनाने जा रहा हूँ। गजल नहीं बल्कि गजल सुनाने जा रहा हूँ। एक आशिक की एक इसमें गुजारिश है अपने माशूका के लिए। मैंने एक ये हर दौर, हर एक इंसान इस दौर से गुजर चुका है। सूरत हाल ये है कि शादी से पहले हो या शादी के बाद भी, तरन्नुम के साथ सुनाऊंगा। किसे बेहद से यूं ज्यादा सताना अच्छा नहीं, किसे बेहद से यूं ज्यादा सताना अच्छा नहीं, अब दूर ठहरे मुंह में हंसना अच्छा नहीं, तेरा दीवाना हूँ मैं सोच मेरे बारे में भी, तेरा दीवाना हूँ मैं सोच मेरे बारे में भी, लोगा के सामने धज्जा उड़ाना अच्छा नहीं, लोगा के सामने धज्जा उड़ाना अच्छा नहीं। बहुत खूब साहब, मैं समझ सकता हूँ आपके जज्बात। चलन दे। तेरी कितनी बिया तारीफ करूं कमिच है, तेरी कितनी बिया तारीफ करूं कमिच है, अब भोले आदमी को यत्ता सताना अच्छा नहीं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। वैसे मैं बता चुका हूँ कि मैं संजीदा शायर हूँ, फिर भी एक छोटी सी कोशिश है मेरी। हाँ जी जी, आप समझ सकते हैं, आप पर भी बीती होगी। बहुत अच्छा है। हजरात, अक्सर व बेशतर जब माशूका आशिक को कई बातें सुनाती है तो उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन एक कुछ बातें हैं जब वो सुनाती है तो बड़ा बुरा लगता है। अब सूरत हाल ये है कि शादी के बाद भी बहुत ज्यादा बुरा लगने लगा है। नहीं नहीं, मुझे तो लगा है, मैं आपकी भी बात कर रहा हूँ मोहतरम। जी 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 शायद। ये तेरे बात मुझे ऐसा भी दिल को चुभते, ये तेरे बात मुझे ऐसा भी दिल को चुभते, ये तेरा जोर शी,
ये तेरा जोर शि भैया बुलाना अच्छा नहीं। सूरत हाल यह है कि आशिक तो बुरा लगता ही है, शादी के बाद तो दुगना बुरा लग रहा है। ये तेरे बात मुझे ऐसा भी दिल को चुभते, ये तेरे बात मुझे ऐसा भी दिल को चुभते, ये तेरा जोर शि भैया बुलाना अच्छा नहीं। अब कोविड की सिचुएशन में महंगाई बढ़ गई है, रोजगारी बड़ी दुश्वार है मिलना, तो उस पर भी मैंने चंद अशार कहे हैं। अब रोज 100 रुपए का तेरे वास्ते खर्चा है, अब रोज 100 रुपए का तेरे वास्ते खर्चा है, ऐसे हालात में कर्जा कराना अच्छा नहीं, ऐसे हालात में कर्जा कराना अच्छा नहीं। अब तरस खा को थोड़ा तो इशारा दे दे मुझे, अब तरस खा को थोड़ा तो इशारा दे दे मुझे, अब प्यार में आस दिखाना फसाना अच्छा नहीं, अब प्यार में आस दिखा को फसाना अच्छा नहीं। तेरे रास्ते में फूल, तेरे रास्ते में बस फूला बिछा को रख दूं मैं, तेरे रास्ते में बस फूला बिछा को रख दूं मैं, मेरे रास्ते में यूं कांटे बिछाना अच्छा नहीं, मेरे रास्ते में यूं कांटे बिछाना अच्छा नहीं। तेरे रास्ते में बस फूला बिछा को रख दूं मैं, तेरे रास्ते में बस फूला बिछा को रख दूं मैं, मेरे रास्ते में यूं कांटे बिछाना अच्छा नहीं। हजरात, अब मक्तार्स करने जा रहा हूँ इस गजल का, और ख़ास जिसके नाम पर ताज़ियत रखी गई है उनके लिए ये मेरे अशार हैं। खता साहब और दखनी साहब बीच अच्छे थे, खास मोमिन साहब के लिए ये शेर है। खता साहब और दखनी साहब बीच अच्छे थे, खता साहब और दखनी साहब बीच अच्छे थे, ये नवाज को भी अब दखनी बनाना अच्छा नहीं, ये नवाज को भी अब दखनी बनाना अच्छा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। लेकिन आप जख्मी बन गए। तो ये मज़े सामाइन, बहुत ही खूबसूरत महफिल सजी हुई है। एक लुत्फ़े खास दिल को तेरी आरज़ू में है, एक लुत्फ़े खास दिल को तेरी आरज़ू में है, अल्लाह जाने कितनी कशिश उर्दू में है। तो ये उर्दू का मुशायरा, ये है दखनी का मुशायरा। तो इसमें हाज़िरी हुई है शफ़ीक खलासी साहब। मैं शायर शफ़ीक खलासी साहब को अदबन गुजारूँ कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें। सुनाने से पहले मेरा कलाम, आप सबको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। शहर बीजापुर के दो अजीम दखनी शोरा के साथ साथ बैनुल अक़वामी सतह के एक मशहूर अदाकार, शहींशाह जज्बात, मोहसिन इंसान, खुश मिजाज जनाब दिलीप कुमार साहब को भी यहाँ याद किया जाए तो बहुत ही मुनासिब होगा।
तो मैं मेरी गजल सुनाने से पहले करुणा के चंद अशआर मुलाहिजा कीजिए। बेरहम करुणा कई को आया हमना, बेरहम करुणा कई को आया हमना, ये अल्लाह का कहर है मालूम न क्या तुमना, ये अल्लाह का कहर है मालूम न क्या तुमना, आखिरत की तैयारी नहीं शफी, आखिरत की तैयारी नहीं शफी, अब अल्लाह से बचाना हमना। तो दखनी शायरी की मैं अकनीज खाता हूँ, मैं दकनीज बोलता हूँ, मैं अकनीज खाता हूँ, मैं दकनीज बोलता हूँ, मेरे दिल का दर्द उसे ही बोलता हूँ, उन सब की सुनता ही, उनको सब उन सब को देता ही, अल्लाह सबसे बड़ा है, मैं अत्ताईच बोलता हूँ। एक गजल पेश खिदमत है। जोरों को डर को जल्दी आया घर को, जोरों को डर को जल्दी आया घर को, खूब कमाया मेहनत कर को, खूब कमाया मेहनत कर को, बहुत पछताया जोरों को देखो, बहुत पछताया जोरों को देखो, बीवी बच्चों के प्यार में भूल गया रब को, बीवी बच्चों के प्यार में भूल गया रब को, जिंदगी का मकसद पूरा हुआ हज बैतुल्लाह कर को। शुक्रिया। क्या मकसद है साहब? आखिरी में बहुत अच्छे थे शफी साहब। आइए, मौसम में बाहर जाते ही बुलबुल निकल गए, खता साहब के चंद अशार। मौसम में बाहर जाते ही बुलबुल निकल गए, तबले की थाप पड़ते ही पायल निकल गए, अदना सी एक खता ने ये हाल कर दिया, दिखला के एक झलक वो माइल निकल गए, दिखला के एक झलक वो माइल निकल गए। तो आइए, खता साहब और कमाल साहब की याद में ये मुशायरा मुनक्किद है। तो अगली आवाज़ मैं देने जा रहा हूँ जावेद अहमद जावेद साहब, जहाँ कहीं भी हो तशरीफ़ लाएं, अपने कलाम से नवाजें। अगली आवाज़ जावेद अहमद जावेद साहब। मोमिन, आज का मुशायरा कल पेपर में आंसर करो। जी जी। खता का और उसका मतलब अच्छा मुशायरा है, सक्सेस है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं शायद दखनी में कुछ न कह पाऊँ, मेरी ये कोशिश रहेगी कि आज के हालात पे कोई ऐसी बात आपके सामने रखूं जिसे हमें सबको बैठ के सोचना है। कलम को ही अब तलवार बनाना होगा, कलम को ही अब तलवार बनाना होगा, मसलकों को छोड़ एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। हकीकत है साहब, बहुत अच्छा ख्याल है, बहुत अच्छा। कलम को ही अब तलवार बनाना होगा, मसलकों को छोड़ एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। मेरी बात संजीदगी से सुने, क्योंकि मैं बहुत धीमे बहुत बड़े घाव देने की कोशिश करता हूँ। कलम को ही अब तलवार बनाना होगा, मसलकों को छोड़ एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। एक खुदा है हमारा, एक ही रसूल है हमारे, एक खुदा है हमारा, एक ही है रसूल हमारे, ये पैगाम इन गर्म हवाओं को सुनाना होगा। एक खुदा है हमारा, एक खुदा है हमारा, एक ही रसूल है हमारे, ये पैगाम इन गर्म हवाओं को सुनाना होगा। गर्म हवाएं क्या माशाल्लाह, बहुत नहीं है, नहीं है, नहीं है शेर से भी कम, नहीं है नहीं कम मेरे बूढ़े भी शेर से कम, नहीं है नहीं कम मेरे बूढ़े भी शेर से कम, ये बात ही काफ़ी नहीं, अब दुश्मन को लोहा मनवाना होगा। ये बात ही
माफ करें मुझे, मैं बहुत एकदम घबरू नको नहीं घबरने का काम। प्रिंसिपल बेटे क्लियर हमारे हॉकी प्लेयर है बहुत इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ चुका हूँ, बहुत दिनों बाद बुलाया गया, उसके लिए भी एक शेर बाद में सुनाऊंगा क्योंकि हुस्न वालों ने मुझे देखा है। ठीक है, तो बात ये थी कि हम उस जानिब चल रहे थे कि हमारे बड़े बूढ़े कैसे हैं। तो अब आते हैं नौजवानों, चलो उठो, सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा। नौजवानों चलो उठो, सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, अखलाक को बचाना होगा, किरदार को उभारना होगा। नौजवानों चलो उठो, सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, अखलाक को बचाना होगा, किरदार को उभारना होगा। सोए हुए शेरों को जगाने का वक्त आ चुका है। सोए हुए शेरों को जगाने का वक्त आ चुका है। नवा से तो सर कटा चुके हैं, अब उम्मत को सर अपना कटाना होगा। सोए हुए शेरों को जगाने का वक्त आ चुका है। नवा से तो सर कटा चुके, अब उम्मत को सर अपना कटाना होगा। अपनी जानिब आता हूँ, घर बैठ के टीवी देखने से तकदीर नहीं बदलती जावेद। घर बैठ के टीवी देखने से तकदीर नहीं बदलती जावेद। निकल के घरों से बाहर सब्ज परचम अपना लहराना होगा। कलम को ही अब तलवार बनाना होगा। मसलकों को छोड़ एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। मेरे अजीज ने मुझे जब बुलाया तो मेरे जहन में बात आई कि भाई अब्बा ने ये कहा था कि बेटा लिखते रहना, लिखते रहना। 5000 से ज़ायद मैंने नज़्में गज़लें कभी के जला दी, क्योंकि उसके लिए शेर कहूँ क्यों जलाई। इन्होंने पूछा कि जावेद भाई इतना लिखे, 1986 में आपने इंटरनेशनल लेवल पे किताबें लिखी और उस पर आपको इनाम मिला, तो आपने इतनी गज़लें क्यों जला दी? आपका असासा था बहुत कुछ। तो उस वक्त मेरे जहन में एक शेर आया, वो शेर मैं अभी के अभी सुना रहा हूँ, बिल्कुल ताज़ा सा। अंधों के शहर आइनक बेचा नहीं करते हैं। बहुत खूब मोहतरम, बहुत खूब, बहुत खूब। अंधों के शहर आइनक बेचा नहीं करते, बहुत खूब। तवा उल्टा हो तो उस पे रोटी सेका नहीं करते। वाह वाह, क्या खूब है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। फिर उसके बाद बहुत खूब। इनकी आंखों ने अपने हुस्न भरे निगाह से मुझे देखा तो मेरे अब्बा याद आए, तो उनके लिए मैंने कहा हुस्न वालों की नज़र को भा गया हूँ। हुस्न वालों की नज़र को भा गया हूँ, अब्बा मैं फिर से नज़र में आ गया। हुस्न वालों की नज़र को भा गया हूँ, अब्बा मैं फिर से नज़र में आ गया हूँ। मोमिन साहब ने मुझे एक दफ़ा लिफ्ट दिया और इन्होंने अपने कॉलेज में मधु किया कि वहाँ आकर के आप बच्चों के सामने मुशायरा कैसे होता है। मैं अक्सर कभी कुछ लिखता तो वहीं उसको मिटा देता, जो याद रहता वही सुनाता हूँ। लेकिन इसमें लफ्ज़ मोमिन, मेरे भाई का नाम जो है वो सरनेम मोमिन है, उस मोमिन को जहन में रखते हुए मैंने उसी वक्त दुकान पे मेरे छोड़ के चले गए, ऊपर गया और मैंने ये लिखा है। मैंने कोशिश की है कि वो मुझे अपने कॉलेज में बुलाना चाहते थे और वहाँ जो तालिब इल्म हैं उनके लिए कुछ बात कहूँ। मोहब्बतों के चिराग बुझाया न करो, मोहब्बतों के चिराग बुझाया न करो, नफरतों की आग लगाया न करो। मोहब्बतों के चिराग बुझाया न करो, नफरतों की आग लगाया न करो। तुम जैसे हो वैसे ही रहो तो अच्छा है, तुम जैसे हो वैसे ही रहो तो अच्छा है। हुस्न नज़र जानेंगे, अपने आप को यूं सजाया न करो, अपने आप को यूं सजाया न करो। पर्दों पे पर्दे पड़े रहने दो, पर्दों पे पर्दे पड़े रहने दो, यूं पर्दों से पर्दे हटाया न करो।
यूं पर्दों से पर्दे हटाया न करो। लफ्ज मोहब्बत न मिटा है न मिटेगा। लफ्ज मोहब्बत न मिटा है न मिटेगा। तुम हसद के बीज उगाया न करो। तुम हसद के बीज उगाया न करो। बहुत अच्छे साहब। मौत से पहले भी किसे मौत आई है भला? बहुत अच्छा। मौत से पहले भी किसे मौत से पहले भी किसे मौत आई है भला? अपने हाथों में ये खंजर उठाया न करो। मौत से पहले भी किसे मौत आई है भला? अपने हाथों में यूं खंजर उठाया न करो। वो रब है कल जानता था, आज और कल भी जानेगा। वो रब है कल जानता था, आज और कल भी जानेगा। आप औरों के लिए यूं फैसले सुनाया न करो। आप औरों के लिए यूं फैसले सुनाया न करो। कर गए हो नेक अमल तो उसे वहीं दफन कर दो। कर गए हो नेक अमल तो उसे वहीं दफन कर दो। यूं सरे महफिल उसे जताया न करो। यूं सरे महफिल कर गए हो नेक अमल तो उसे वहीं दफन कर दो। यूं सरे महफिल उसे जताया न करो। अब मैं उस बात पे आ रहा हूँ। लफ्ज़ मोमिन जो है मुझे छेड़ करके इतनी बात लिखने लगवाया, तो वो मोमिन साहब का सरनेम, मैं उस शेर पे आ रहा हूँ। आप ध्यान से सुने कि भाई मोमिन को मैंने इस्तेमाल किया है उस सरनेम को किस तरह से। मुसलमान जो हो तो क्या हुआ? मुसलमान जो हो तो क्या हुआ? मोमिन बनो, मोमिन के साथ रहो। मोमिन मुसलमान जो हो तो क्या हुआ? मोमिन बनो, मोमिन के साथ रहो। मुसल्लिम रहो, खुद को मुर्तद औरों को मुनाफिक बनाया न करो। मुसल्लिम रहो, खुद को मुर्तद औरों को मुनाफिक बनाया न करो। बहुत नसीहतें हो गई, बच्चों के लिए लिखा था। वो तो अपने तालिब इल्मों को चाहते थे कि मुशायरा कैसे होता है, लिखा कैसे जाता है, पढ़ा कैसे जाता है, किसके साथ बैठना चाहिए, किसके साथ उठना चाहिए। वो अहद पैमान, वो सलीके, वो करीने, वो आदाब वो सिखाना चाहते थे अपने बच्चों को। तो उसके लिए मैंने ये सारी चीज़ें लिखी। अब अपने पे आता हूँ। ठीक, बस भी करो जावेद, अब रहने भी दो। बस भी करो जावेद, अब रहने भी दो। खुद ही समझ जाओ, औरों को सिखाया न करो। खुद ही समझ जाओ, औरों को सिखाया न करो। मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले, पिछले दफ़ा मैं हिंदुओं की महफिल में गया था, तो वहाँ एक शेर मैंने पढ़ा था। वो शेर आपको सुना करके मैं निकल जाऊँ। वो शेर कुछ इस तरह से है। मैं दफन होके मिट्टी हो जाऊंगा। मैं सर एक ही शेर पढ़ के निकल जा रहा हूँ, मैं पूरा रात पढ़ सकूं। मैं दफन होके मिट्टी हो जाऊंगा, तू राख में मिल के मिट्टी हो जाएगा। वो जलाए जाएंगे, हम दफनाए जाएंगे। मैं दफन होके मिट्टी हो जाऊंगा, तू राख में मिल के मिट्टी हो जाएगा। है मिट्टी ही का सफ़र मिट्टी तक, है मिट्टी ही का सफ़र मिट्टी तक। ये कब हम दोनों की समझ में आएगा? तो आइए मुझे सामाइन, आपकी बेहतरीन समातें मुशायरे को कामयाबी की मंजिल की तरफ ले जा रही है। तो हम चाहते हैं कि आप यूं ही जुड़े रहें, और तमाम शोरा इकराम से गुजारिश भी है कि आप आखिर तक बैठे रहें। तो आइए अगली आवाज़ में देने जा रहा हूँ। इकबाल खादिम साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें। इकबाल खादिम साहब। मैं अपने शहर में बोला ना, अंतों के शहर सदर जलसा से इजाज़त लिया हूँ। अभी मेरे अजीज़ मुस्लिम और मोमिन के अंदाज में जो अपनी शायरी को पेश किया है, उस सिलसिले में
मैं अभी ताज़ा 2 मिसरे लिखा हूँ, मुलाहिजा कीजिए। शेख सैयद मुगल हुआ, शेख सैयद मुगल हुआ, पठान काजी मुल्ला हुआ। शेख सैयद मुगल हुआ, पठान काजी मुल्ला हुआ। अरे दिल में नहीं ईमा, मुसलमान हुआ तो क्या हुआ? बस वो मोमिन ना हुआ। तैयब, ये है इकबाल खादिम साहब। ये ऊपर नमक है। दो औरतें अच्छा। ये क्या हुआ? अल्लाह और मोहम्मद के बारे में बातचीत करते रहते हैं, उनकी तारीफ करते रहते हैं। उसके बारे में दखनी ज़ुबान में पहली बार लिख रहा हूँ। जी जी जी। अल्लाह बहुत बड़ा है, उसकी कुदरत बड़ी जिमा। अल्लाह बहुत बड़ा है, उसकी कुदरत बड़ी जिमा। मोहम्मद पैगंबरा को नोच राज समझाएं जिमा। अल्लाह बहुत बड़ा है। 5 कलमे और कुरान ये सब उनके चुप पर उतरे जी। 5 कलमे और कुरान सब उनके चुप पर उतरे जी। नमाज रोजा ज़कात क्या है सब उन्हों समझाएं जी माँ। नमाज रोजा और ज़कात क्या है उन्हों समझाएं जी माँ। अल्लाह बहुत बड़ा है। चक्की की म्यानी को पकड़े सो दाना नहीं फुटते कतई जी। चक्की की म्यानी को पकड़े सो दाना नहीं फुटते कतई जी। अल्लाह की रस्सी को घट पकड़ो उसकी याद में चरना जी माँ। अल्लाह की रस्सी घट माँ। अल्लाह बहुत बड़ा है। नबी के नवासे हसन हुसैन सिरा कटा लिए। नबी के नवासे हसन हुसैन सिरा कटा लिए। मर को मिटे सलाम के वास्तर, मर को मिटे सलाम के वास्तर क्या क्या करे जी माँ। मर को मिटे सलाम के वास्तर क्या क्या करे जी माँ। अल्लाह बहुत बड़ा है। अली जवैयते हुजूर के लोग शेर खुदा कहते थे। अली जवैयते हुजूर के लोग शेर खुदा कहते थे। उनकी वो तलवार के कहानियाँ अब तक सुनते जी माँ। अब तक वो तलवार के कहानियाँ अब तक सुनते जी माँ। अल्लाह बहुत बड़ा है। उमर फारूक निकले थे गला काटने हुजूर का। उमर फारूक निकले थे गला काटने हजरत का। अल्लाह का राज बताए हजरत तो नमाजा पढ़े जी माँ। बहुत अच्छे खादिम साहब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। 1400 बरसां से अजा में नाम सुनते हजरत का। 1400 बरसां से नाम सुनते अजा में नाम सुनते हजरत का। नाम सुन को हजरत का खादिम आंख्या को चुमते जी माँ। नाम सुन
को हजरत का खादिम क्या को चूमता जी माँ। अल्लाह बहुत बड़ा है, उसकी कुदरत बड़ी जी माँ। मोहम्मद पैगंबरा को नोचे राज बताए जी माँ। अल्लाह बहुत बड़ा है। तो ये थे इकबाल खादिम साहब। तो आइए मैं अगली आवाज़ एक शायरा को देने जा रहा हूँ जो बहुत सारे तंजीमों के साथ जुड़ी हुई हैं। एक मुतहर्रिक शख्सियत मोहतरमा इशरत जहां ज़ेब साहिबा से मैं अदबन गुजार हूँ कि वो अपने कलाम से नवाजें। खुल के पढ़ो जी। माइक नीचे कर लो। मौजूद सामाइन, हम दखनी तो कभी कहे नहीं, संजीदा शायर है, फिर भी कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर गलती हो तो माफ़ी चाहती हूँ, संभाल लीजिए जी। सदर मुशायरा, मेहमान शहरा इकराम, मुंतज़मीन और अज़ीज़ सामाइन, अस्सलाम वालेकुम। जिस याद में हमें दखनी मुशायरा रखे हैं उनको मैं खराज अकीदत पेश करती हूँ एक शेर के साथ। लोग जो खुद मिट गए, लोग जो खुद मिट गए हमको उजाले दे गए। ये उनकी याद में जो हम ये आज दखनी मुशायरा कर रहे हैं, ये संग बुनियाद है। कभी दखनी मुशायरा इतने बड़े पैमाने पर हुआ नहीं। ये मुझे बहुत मुशर्रत हो रही है कि बहुत बड़ा ये है काम, तारीखी काम हो रहा है। इसकी अहमियत अगर कोई जाने ना जाने, मुझे तो बहुत है। लोग जो खुद मिट गए हमको उजाले दे गए, वो नज़र आए फलक पर माह कामिल की तरह। सच्ची बातें, नज़म सुनिए। सच बताने से लोगों को मिर्ची लगती माँ, सच बताने से लोगों को मिर्ची लगती माँ। चुप रहूं तो खूब अंधा धंधा चलती माँ, चुप रहूं तो खूब अंधा धंधा चलती माँ। हल्के हल्के कामा रोज करतेज कई को, हल्के हल्के कामा रोज करतेज कई को। सारी दुनिया में बदनाम होतेज कई को, सारी दुनिया में बदनाम होतेज कई को। करुणा से बहुत डरतेज कई को, करुणा से बहुत डरतेज कई को। अल्लाह की रस्सी को छोड़तेज कई को, अल्लाह की रस्सी को छोड़तेज कई को। लॉकडाउन में रास्ते खाली गलियां खाली पड़े तेज माँ, लॉकडाउन में रास्ते खाली गलियां खाली पड़े तेज माँ। सारे बुढ़े बच्चे मोबाइला में गड़े तेज माँ, सारे बुढ़े बच्चे मोबाइला में गड़े तेज माँ। बच्चे बुढ़े टीवी के पीछे पड़े तेज माँ। बैकां तो उल्टा चश्मा पहन को बैठे तेज माँ, बैकां तो उल्टा चश्मा पहन को बैठे तेज माँ। अल्लाह के आगे तो नहीं झुकते माँ, अल्लाह के आगे नहीं झुकते माँ। और मस्जिदें खुलने की दुआ करते माँ, अल्लाह के आगे तो झुकते नहीं और मस्जिदें खुलने की दुआ करते माँ। हम मुसलमाना की हालत बहुत ही खराब है माँ, हम मुसलमाना की हालत बहुत ही खराब है माँ। उनको पसंद शराब कबाबी है माँ। बकरीद है, अब तो खा के बहुत कबाब शराब। हम मुसलमानों की हालत बहुत ही खराब है माँ। उनको पसंद शराब कबाबी है माँ। अब जी जी, अब तो जहालत के अंधेरे में डूब गए माँ, अब तो जहालत के अंधेरे में डूब गए माँ। दौलत के पीछे तो ऐसे खूब पड़े माँ, दौलत के कमाने के पीछे पड़ गए। किसी को अफलास की फिक्र नहीं है। बस मैं कहना चाहती हूँ, अम्मा बाबा तो किताबा नहीं पढ़ को है माँ, अम्मा बाबा तो किताबें पढ़ को नहीं छे माँ। बच्चा के हाथों में हथौड़ी देच माँ, अम्मा बाबा किताबें पढ़ को नहीं माँ। बच्चों के हाथ में हथौड़ी देच माँ। लीडरा हमारे कट्टा के मिनिस्टर बन को बैठे, लीडरा हमारे कट्टा के मिनिस्टर बन को बैठे माँ। संडे के दिन जाते हाफिसा को माँ। ये मेरे साथ हुआ है, ये हकीकत है, हकीकत है। कल जाएंगे मैडम घर को बोले एक मिनिस्टर, कल मैं सैटरडे को मिली थी। अब मिनिस्टर का नाम तो नहीं लेना चाहती, अल्लाह रखा है तो लाइव है नहीं, अल्लाह करे उनको जन्नत नसीब हो। नहीं तो मिनिस्टर साहब ने सैटरडे मुझे कहा कल ऑफिस में मिलेंगे। बोले कल तो संडे है,
तो मेरे दिमाग में जब से बैठ गया था वो, चलो अभी मौका मिला। लीडरा हमारे कटना के मिनिस्टर बन को बैठे माँ, संडे के दिन जाते हैं हाफिजा कोच माँ, गाया पे सियासत हो रही माँ, गाया पे सियासत हो रही माँ, अपनी मिल्लत हर दिन जान गंवारी माँ। सोचने की बात है। मैं नौजवानों से, मेरे बुजुर्गों से मौद्दीबन गुजारिश करती हूँ, इस बात को सोचना चाहिए। गाय को बचा रहे हैं, इंसान को मार रहे हैं, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जानवर सस्ते हो गए और इंसान हो गए। अच्छी बात है। गाया पर सियासत हो रही माँ, अपनी मिल्लत पर हर दिन जान गंवारी माँ, खस्ता पर हालत खस्ता पर बैठ को सोचना जरा, हालत खस्ता पर बैठ कर सोचना जरा, इल्म अमल की शम्मा पर गौर करना जरा। ज़ैब तन्हा कहाँ तक आईने दिखाएगी माँ, ज़ैब तन्हा कहाँ तक आईने दिखाएगी माँ, कब तलक राहों से काटे उठाएगी माँ। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अंदर के अंदर ठीक है, हाथ में संडे मिनिस्टर। तो ये मुझे सामाइन, तो मैं अगली आवाज़ देने जा रहा हूँ, वह है हयात रोजिंदार साहब। हयात रोजिंदार आएंगे नहीं? रऊफ काजी साहब। मोहम्मद अकील साहब हैं, मोहम्मद अकील। हम्मद। ताज मदनी बीजापुरी साहब गैर हाजिरी है सर उनकी भी। मोमिन को दे आवाज, जरा ना मोहन दे। ये तरह ना मोहन आवाज छूटी, चुप रहने लो, उनकी याद में रहने दे। तो आइए रहने दे, खता की याद में रहने दे, एक ले लो। अब मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ प्रोफेसर अबू बकर मोमिन साहब। आपकी फरमाइश पर माइक पर आ रहे हैं मोमिन साहब। घर तक जाने का आवाज तुम्हें झंडे करता है सुनना घर में। मेरे मर्द पढ़ने का कहने बैठा, मेरे मर्द पढ़ने का कहने बैठ। सदर इजलास, मेहमान शायर साहब, अब्दुल कदीर साहब, और यहाँ पर तशरीफ़ फरमा शौराए कराम और मौजूद सामईन इकराम। वैसे तो हर बार मुशायरे में मैं तरन्नुम के साथ कलाम पढ़ता हूँ, पता नहीं मुझे दखनी में जो है तरन्नुम में जोड़ने के लिए इतनी दिक्कत महसूस हुई। और वाकई आपके सामने मैं इज़हार करना चाहता हूँ कि दखनी कलाम को तरन्नुम में ढालना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। एक तो पहले दखनी में लिखना बड़ा मुश्किल काम, उसमें तरन्नुम में डालना। जितने भी शौराए कराम जो तरन्नुम में पेश किए हैं वो मुबारकबाद के मुस्तक हैं। मुझे तरन्नुम नहीं बैठी, मगर तहत में मैं पढ़ता हूँ क्या, तो समात फरमाइए गौर से कि कभी कभी ऐसा होता है कि दखनी शौराओं में एक टेप का टुकड़ा जिसे कहा जाता है वो लेते हैं। शेर ख़त्म होते ही एक टेप का टुकड़ा लेते हैं। तो मैंने भी जो है एक टुकड़ा बिठाया है इसमें मज़ाहिया अंदाज में कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे साथ या तो हमारे ऊपर जो हावी हो जाते हैं या तो हमारे जिसके साथ नाता हो जाता है। तो कभी कभी ये होता है, कभी कभी औरतें भी कहती हैं कि भाई मेरे नसीब में कैसा मिला, देखो अच्छा मिला जा, माँ को बोलते हैं ना, अच्छा मिला जा। तो ये अच्छा मिला जा जो है ये टुकड़ा मैं लिया हूँ, हाँ आखिर में एक टुकड़ा लिया हूँ, अच्छा मिला जा। गौर से समात फरमाइए। सच्चे लोगों को अंकियां दिखाते कहते, सच्चे लोग अच्छा मिला जा, झूठे सबका हमना पढ़ाता है कहते अच्छा मिला जा। एक जोरू को संभालने का हुआ नहीं, पूरे देश को संभालता कहते अच्छा मिला जा। हाँ या है, इस चेयर पर है, ये वजन है इस पर। शुक्रिया शुक्रिया। खुश आज घर में, आज घर में है आज। सच्चे लोगों को अंकियां दिखाता कहते हैं अच्छा मिला जा, झूठे सबका हमला पढ़ाता कहते
अच्छा मिला जा। एक जोरू को संभालने का हुआ ने पूरे देश को संभालता कहते। अच्छा मिला जा। कुर्बानी कुछ है। अरे बाबा रोटी च गरीबा को चांद दिखती। अरे बाबा बहुत अच्छे। रोटी च गरीबा को चांद दिखती। चांद में घर बनाता कहते। अच्छा मिला जा। अच्छा अंदाज चक्की पीस रहा। अंदाज चक्की पीस रहा है। कुत्ता आटा खा रहा है। चलाने को आता नहीं देश फिर भी चलाता कहते। अच्छा मिला जा। चलाने को आता नहीं देश फिर भी चलाता कहते। अच्छा मिला जा। ढूंढे तो इसमें एक बूंद अच्छा खून नहीं। सिराज झमकंडी साहब समाज फरमाइए। ढूंढे तो इसमें एक बूंद अच्छा खून नहीं। हमना खून के आंसू रुलाता कहते। अच्छा मिला जा। हमना खून के आंसू रुलाता कहते। अच्छा मिला जा। मैं शायर हूँ, मैं कभी डरता नहीं। हकीकत है, हकीकत है। मैं शायर हूँ, मैं कभी डरता नहीं। छोड़कर रस्सी के सांपा डराता कहते। अच्छा मिला जा। तुम्हें तो जी 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 बोलो घर में। समाज फरमाइए। अच्छा मिला जा। क्या काजी साहब मुशायरे में अच्छे दिखते, घर में अच्छे दिखते नहीं जा। जी जी सुन रहे आवाज जारी। मैं शायर हूँ, मैं कभी डरता नहीं। छोड़ को रस्सी के सांपा डराता कहते। अच्छा मिला जा। आखिरी मक्ता अर्ज है। तुम्हें तो नाम के मोमिन यत्ता कड़क बनू नको। घर में जागो। तुम्हें तो नाम के मोमिन यत्ता कड़क बनू नको। ईमान वाला को भी बहुत सताता कहते। अच्छा मिला जा। सच्चे लोगों को अंख्या दिखाता कहते। अच्छा मिला जा। झूठे सबका हमला पढ़ाता कहते। अच्छा मिला जा। एक जोरू को संभालने का हुआ नहीं, पूरे देश को संभालता कहते। अच्छा मिला जा। अस्सलाम वालेकुम। आज खाना नहीं, आज घर में कुर्बानी। अच्छा है, मुशायरे में जा तो आज खाना नहीं है। जाओ तुम रास्ता देख रहे हो। बस नहीं कर नको एंड कर। कौन है तो? हयात रुदीनजार साहब क्या करना बेटे, खाना खा के चल। इस मर्तबा ठीक है, ठीक, बहुत सही बात है। अल्लाह जी सर शुक्रिया। तो अब मैं चाहता हूँ कि अगली आवाज़ उस्ताद शायर इज़्ज़त माब अली जनाब महमूद इनामदार साहब से अदमन गुजारिश कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें। मोहतरम हजरात, सामाइन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। वैसे सलीस ज़बान में गज़ल कहना, नज़म कहना बहुत आसान होता है और उतना ही मुश्किल होता है दकनी में कहना। और दकनी इसका एक अपना मियार है। तो उसके लिए इससे पहले मैं जो है ना चंद खिताब उन मरहूमिन की ताज़ियत में कहना चाहता हूँ। पहले कमाल साहब के लिए कहता है कि महफिलों में कमाल करते थे। बहुत अच्छे नामदार। महफिलों में कमाल करते थे, अच्छे अच्छे हलाल करते थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। महफिलों में कमाल करते थे, अच्छे अच्छे हलाल करते थे। बाद जाने के तेरे आए कमाल, बाद जाने के तेरे आए कमाल, लोग सारे मलाल करते थे। क्या बात। बाद जाने के तेरे आए कमाल, लोग सारे मलाल करते थे। और इसी इज़्ज़त में अभी इन्हीं मरहूमिन के लिए हम ये कहते हैं कि
खास कर ये खता साहब के लिए, ढूंढते ये निगाहें फिर उसको, बहुत खूब। ढूंढते ये निगाहें फिर उसको, कैसा इंसान कैसा गबरू था। बहुत अच्छा इंसान था। ढूंढते ये निगाह फिर उसको, कैसा इंसान कैसा गबरू था। आज फिर उसकी याद आती है, आज फिर उसकी याद आती है। अपनी महफिल की वो तो अबरू था, अपनी महफिल की वो तो अबरू था। और ये खिता जो है खास कर हमारे खता साहब के लिए कि चमन से ये खुशबू जुदा कर गए, चमन से ये खुशबू जुदा कर गए, नहीं हमने सोचा था ये क्या कर गए। चमन से ये खुशबू जुदा कर गए, नहीं हमने सोचा था ये क्या कर गए। अकेले हमें छोड़कर चल दिए, अकेले हमें छोड़कर चल दिए। खता तुम एक ऐसी खता कर गए, खता तुम एक ऐसी खता कर गए। और अब मैं जैसे मैंने कहा था कि फसी ज़ुबान में तंज़ व मज़ा जो होता है, फसी ज़ुबान में भी किया जाता है। सिर्फ इसकी मिसाल के तौर पर आपको एक किस्सा सुना रहा हूँ कि शायरी सबके दिल को भाती है। शायरी सबको दिल शायरी सबके दिल को भाती है, शायरी किसको करने आती है। शायरी सबके दिल को भाती है, शायरी किसको करने आती है। बेबहर शेर सब तरन्नुम में, बेबहर शेर सब तरन्नुम में, कोई गाता है कोई गाती है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या साहब, क्या बहुत बात खूब। है। शायरी महबूब साहब कमाल है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत क्या बात है, क्या खींचा आप। वाह 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 वाह। शायरी सबके दिल को भाती है, अच्छा है। शायरी किसको करने आती है। बेबहर शेर बस तरन्नुम में, कोई गाता है कोई गाती है। और ऐसे ही कुछ मज़ाहिया शेर और एक है कि भीड़ काफ़ी थी कल दावत में, भीड़ काफ़ी थी कल जो दावत में, रह गए भूखे हम शराफत में। भीड़ काफ़ी थी कल जो दावत में, रह गए भूखे हम शराफत में। ऐसी गड़बड़ हुई कि मत पूछो, ऐसी गड़बड़ हुई कि मत पूछो, कुछ तो मेहमान आए हिरासत में। ऐसी गड़बड़ हुई कि मत पूछो, कुछ तो मेहमान है हिरासत में। अब मैं दखनी की तरफ आ रहा हूँ। अब पहले दखनी क्या चीज़ है उसके मुतालिक एक किताब के सामने पेश कर रहा हूँ कि सालन नहीं तो सालन में बूटी नहीं तो, सालन में बूटी नहीं तो अखनी नहीं कहते। सालन में बूटी नहीं तो अखनी नहीं कहते, बम्बू में भी छेद रहे तो फुकनी नहीं कहते। बम्बू में छेद रहे तो फूकी नहीं गई। सालन में बूटी नहीं तो अखनी नहीं कहते, बम्बू में भी छेद रहे तो फुकनी नहीं कहते। इसका भी अपना ही एक मियार है साहब, उसका भी अपना भी एक मियार है साहब। बोले अगर गौटी उर्दू दखनी नहीं कहते, बोले अगर गौटी उर्दू दखनी नहीं कहते। तो ये सही बात है साहब जी, ये सही बात है। तो और एक सुनिए, हालत आजरा पे किताब बना है कि अंख्या दिखा को मन जे डराते कहते हैं लोग। हालत आजरा पे बोल रहा हूँ कि अंख्या दिखा को मन जे डराते कहते हैं लोग, अपने वतन से हमला भगाते कहते हैं लोग। अंख्या दिखा को हमला डराते कहते हैं लोग, अपने वतन से हमला भगाते कहते हैं लोग। इनको उनका होश नहीं क्या हमला बोलते हैं, इनको इनका होश नहीं हमला क्या बोलते हैं। हौले हैं सबका होश उड़ाते कहते हैं लोग, हौले हैं सबका होश उड़ाते कहते हैं लोग। तो एक लगनी ही गज़ल आपके सामने पेश खिदमत है। अब साहब मोमिन साहब एक शेर पढ़ दिए, जिसकी वजह से मुझे एक शेर उड़ाना पड़ता है इसमें। क्योंकि वही शेर था चांद में घर बनाने वाला, और उन्होंने तो क्या बताया आपने कहा था गाय रहो ना, तो ठीक है उसको छोड़ उस शेर को छोड़ के पढ़ूंगा।
गज़ल का मतलब हुआ है, मैं भी दिल उनसे लगाना सोच रहा हूँ, मैं भी दिल उनसे लगाना सोच रहा हूँ, फिर नया एक गुल खिलाना सोच रहा हूँ। मैं भी दिल उनसे लगाना सोच रहा हूँ, फिर नया एक गुल खिलाना सोच रहा हूँ। देख को मैं उनके चालना दंग हूँ, देख को मैं उनके चालना दंग हूँ, शर्म से मैं मर को जाना सोच रहा हूँ। देख को मैं उनके चालना दंग हूँ, शर्म से मैं मर को जाना सोच रहा हूँ। प्यार के बादल उमड़ को गरज रही, प्यार के बादल उमड़ को गरज रही, दिल को मैं छतरी बनाना सोच रहा हूँ। प्यार के बादल उमड़ को गरज रही, दिल को मैं छतरी बनाना सोच रहा हूँ। और हालात हाजरा पर काम हौले कर को लीडर बन गए, काम हौले कर को लीडर बन गए, इनकी मैं हस्ती मिटाना सोच रहा हूँ। काम हौले कर को लीडर बन गए, इनकी मैं हस्ती मिटाना सोच रहा हूँ। और एक शेर इतिहास का और बहुत गौरतलब है कि गौर कीजिए कि हिंदू मुस्लिम को मिला को मैं गले, हिंदू मुस्लिम को मिला को मैं गले, एक नया भारत बनाना सोच रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम को मिला को मैं गले, एक नया भारत बनाना सोच रहा हूँ। और मैं मक्ते पे आ रहा हूँ कि फिर ना तुम इल्ज़ाम दो महमूद में, फिर ना तुम इल्ज़ाम दो महमूद में, गुल बदन का दिल चुराना सोच रहा हूँ। आखिरकार चुराएंगे। ये उम्र में भी गुल खिलाते हैं, ये उम्र में गुल है। क्या जवाब है? जवाब देखो सर। अरे शायर के पास जवाब होता है। देखो कैसा है गुल। तो ये मुझे सामाइन एक आपके लिए एक गुर है खामखा साहब का, तो सुन लीजिए कि खामखा कुछ करके दिखा देना। खामखा साहब को कोई बोले कि मेरे बीवी को मैं कुछ ऐसा गुर मुझे सिखाओ कि मैं उसको तड़पता देख लूं, तो खामखा साहब लिख रहे हैं कि खामखा कुछ करके दिखा देना, तड़पता देख लूं बीवी को ऐसा गुर दिखा देना। मैं बोला काम तो इतना कर अपनी बीवी को, नवी साड़ी पहना को घर के सारे आईने छुपा देना। तो ये था आज का गुर। तो ये मुझे सामाइन, मैं खता साहब के इन मिसरों से डॉक्टर अमीरुद्दीन अमीर साहब को मदू करने जा रहा हूँ कि आ जाओ सनम यूं सताने का नहीं, आ जाओ सनम अब यूं सताने का नहीं, प्यार के मीठे पल अब गंवाने का नहीं, एक उम्र मिल गई प्यार कर लो जरा, हंसते रहने का लेकिन रुलाने का नहीं। तो आइए मुझे सामाइन आज के रोह रवां इस मुशायरे के डॉक्टर अमीरुद्दीन अमीर साहब। तो अर्ज किया है, जिंदगी तू क्या कर को छोड़ी, जिंदगी तू क्या कर को छोड़ी, कुछ का कपड़ा कर को छोड़ी, जिंदगी तू क्या कर को छोड़ी, कुछ का कपड़ा कर को छोड़ी, जिधर दिल आया उधर को मोड़ी, जिधर दिल आया उधर को मोड़ी, हवा में एक तिनका कर को छोड़ी, जिंदगी तू क्या कर को छोड़ी, हंगाम आया होश उड़ा को छोड़ी, अच्छा हंगामा आया होश उड़ा को छोड़ी, हंगाम आया होश उड़ा को छोड़ी, बारात में घोड़ी दौड़ा को छोड़ी। शादी का लड्डू भारी पड़ा मां, अच्छा सुन रहे डॉक्टर साहब, शादी का लड्डू भारी पड़ा मां, तेल आटे के दाम आसमां पे उड़ा को छोड़ी, वाह 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 वाह, जिंदगी तो क्या कर को छोड़ी, कुछ का कपड़ा कर को छोड़ी। मेरा भी चर्चा था यूसुफ सानी कर को, वाह 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 वाह, क्या बात है, जी वाह 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 वाह,
ये चर्चा नहीं है। हंगामा होगा साहब, हंगामा होगा। मेरा भी चर्चा था यूसुफ सानी करको, मोतबर था मोतियों सा, मोतबर था मोतियों सा, काला काजल कर को छोड़। डॉक्टर साहब, आपकी जुरात-बंदी बता रहे। वाह। मेरा भी चर्चा था यूसुफ सानी करको, मोतबर था मोतियों सा, काला काजल कर को छोड़ी। जिंदगी तो क्या कर को छोड़ी, कुछ का कपड़ा कर को छोड़ी। अब दिखाऊंगा कैसे आमाल नामा, अब दिखाऊंगा कैसे आमाल नामा, गटरी को इत्ते गांठिया डाल को छोड़ी। जिंदगी तो क्या कर को छोड़ी, कुछ का कपड़ा कर को छोड़ी। जा जा को पकड़ी अमीर को जकड़ को, शिरा साहब, जा जा को पकड़ी अमीर को जकड़ को, हड्डियां फसरियां एक कर को छोड़ी। हड्डियां फसलियां एक कर को छोड़ी। जिंदगी तू क्या कर को छोड़ी, कुछ का कपड़ा कर को छोड़ी। बहुत अच्छा है जी शुक्रिया। बहुत गुड। एक और कलाम आपके इरशाद, इरशाद साहब, इरशाद, थोड़ा संजीदगी के साथ लिखा हूँ। इरशाद साहब, इरशाद। मिट्टी को मिट्टी में मिलाने से पहले, बहुत अच्छे। मिट्टी को मिट्टी में रखने से पहले, कलाम से रखो सजा के, बनाते घरा आलिशां मस्त मस्त, बनाते घरा आलिशां मस्त मस्त, दरूदो सलाम से रखो सजा के, दरूदो सलाम से रखो सजा के। बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। शुक्रिया। बहुत गुड। मिट्टी को मिट्टी में रखने से पहले दिल को कलाम से रखो सजा के। हराम का एक निवाला न चखो, अच्छा, क्या बात है। हराम का एक निवाला न चखो, हलाल से रूह रखो सजा के, वाह 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 वाह। हलाल से रूह रखो सजा के। हक के रास्ते में कांटेच मिलेंगे, बेशक बेशक। हक के रास्ते में कांटेच मिलेंगे, फूलों का बिस्तर तो रखे ऊपर सजा को, रखे ऊपर सजा को। यहाँ हारे तो वहाँ जीत कैसी, क्या बात है। यहाँ हारे तो वहाँ जीत कैसी, वहाँ जीतने वाले को रखे सहरा सजा को। वाह 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 वाह, क्या बात। वाह, ख्याल अच्छा है। मिट्टी को मिट्टी में रखने से पहले दिल को कलाम से रखो सजा को। दोनों हाथों से खर्चो हुनर को अमीर, दोनों हाथों से खर्चो हुनर को अमीर, लाफानी दुनिया को रखो सजा को, लाफानी दुनिया को रखो सजा को। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, बहुत खूब, बहुत खूब साहब, बहुत खूब। बहुत खूब डॉक्टर साहब। तो आइए मैं अगली आवाज़ देने जा रहा हूँ। हमारे दरमियान आसिफ इकबाल साहब मौजूद तो नहीं हैं, वो कहीं अपने काम से दूसरे शहर चले गए हैं, लेकिन उनका कलाम आ चुका है। वह उनका कलाम पेश करने के लिए आ रहे हैं मोमिन बीजापुरी साहब। मैं उनसे गुजारिश हूँ कि वो आसिफ इकबाल साहब का कलाम पेश करें। अजीज़ान ग्रामी, वैसे तो उस्ताद शौराओं में आली जनाब सुलेमान खुमार साहब और आसिफ इकबाल साहब भी जो है हमारे मुशायरों में मौजूद रहते हैं। सुलेमान खुमार साहब की सेहत याबी जो है उसमें ज़रा मामला सेहत का ज़रा चल रहा है, तो नासाज है उनकी सेहत। तो उन्होंने कहा है कि उनकी सेहत के लिए दुआ की जाए। तो इस स्टेज से मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि सुलेमान खुमार साहब की सेहत अच्छी हो जाए, बेहतर हो जाए, और फिर वो अपने कलाम पढ़ने के लिए हमारे मुशायरे में शरीक होते रहें, यह हमारी दुआ है। तो आइए एक और उस्ताद शायर
जनाब आसिफ इकबाल साहब जो है मुझे व्हाट्सएप पर एक मज़ाहिया कलाम, क्योंकि महमूद इनामदार साहब ने अपने कलाम के ज़रिए, आप ये बात याद रखें कि दखनी कलाम, दखनी मुशायरे में मज़ाहिया और तंज़िया कलाम भी पढ़ सकते हैं। मज़ाहिया और तंज़िया कलाम भी उर्दू में पढ़ सकते हैं दखनी शायरी के साथ साथ। ये भी रिवायत है, तो इसकी रिवायत हमारे सामने महमूद इनामदार साहब आपके सामने पेश किए। मज़ाहिया और तंज़िया कलाम उन्होंने पेश करके इस रिवायत को हमारे मुशायरे में, ऐसे तो पहले भी शौराए कराम पढ़े हैं। तो आइए इसी तर्ज पर आसिफ इकबाल साहब भी जो है अपना कलाम भेजे हैं, समाअत फरमाइए। अपने फर्जिंद के पास हैं वो हैदराबाद में, वहाँ से कलाम भेजे हैं व्हाट्सएप पे। अपनी ससुराल की सौगात पे रोना आया, समाअत फरमाइए। अपनी ससुराल की सौगात पे रोना आया, दहेज में दी गई खैरात पे रोना आया। दहेज में दी गई खैरात पे रोना आया। क्यों रुलाती है एक एक बात पे दीदी तुमको, क्यों रुलाती है एक एक बात पे दीदी तुमको, सुन के साली के सवालात पे रोना आया। सुन के साली के सवालात पे रोना आया। अक़द में दौलत दुनिया की तलब पर मुझको, अक़द में दौलत दुनिया की तलब पर मुझको, बाजमात मिली 2 लात पे रोना आया। बाजमात मिली 2 लात पे रोना आया। इसी तरीके से लिखे हैं वो। वो हसी माल भी दौलत भी ले आई मगर, वो हसी माल भी दौलत भी ले आई मगर, इसके बदले मिले सम्राट पे रोना आया। इसके बदले मिले सम्राट पे रोना आया। जैसे काफिर के जनाजे पे बजे ताशा ढोल, समाअत फरमाइए, ये शेर पर तवज्जो चाहता हूँ। जैसे काफिर के जनाजे पे बजे ताशा ढोल, ऐसी हर धूम की बारात पे रोना आया। हक अदा करते नहीं लोग जो बेटी का यहाँ, हक अदा करते नहीं लोग जो बेटी का यहाँ, उनके फरसुदा ख्यालात पे रोना आया। उनके फरसुदा ख्यालात पे रोना आया। मक्ता अर्ज है, समाअत फरमाइए। हम भी आसिफ हैं गुनेगार यहाँ उतने ही, हम भी आसिफ हैं गुनेगार यहाँ इतने ही, रोक पाए ना जो बिदात पे रोना आया। रोक पाए ना जो बिदात पे रोना आया। अपनी ससुराल की सौगात पे रोना आया, दहेज में दी गई खैरात पे रोना आया। अस्सलाम वालेकुम। ताइए मोज़े सामाईन, बिला ताखीर के सदारती कलमात से पहले मैं इज़्ज़त वाली जनाब सिराज जमकंडी साहब से अदमन गुजार हूँ कि वो आएँ और अपने चंद ख्यालात से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस मुशायरे में अब अगर अज़मत किरदार भी गिर जाएगी, अब अगर अज़मत किरदार भी गिर जाएगी, अपने सर से दस्तार भी गिर जाएगी, अपने पुरखों की विरासत को संभालो वरना अब के बारिश में दीवार भी गिर जाएगी। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी पुरखों की विरासत में दखनी ज़बान भी है। इसे पनपने के लिए ये जिम्मेदारी नौरस कमेटी ने उठाया है। हम सब सामाइन के तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ और ज़्यादा बोलना मैं नहीं चाह रहा। बस जिम्मेदारी, मेरे एक साथी ने कहा कि ये बहुत बड़ा काम है। ख़ास करके मैं इस वक्त ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं उर्दू ज़बान का तालिब नहीं हूँ। मेरे जैसे बहुत यहाँ मौजूद हैं जिन्हें उर्दू के बहुत से लफ्ज़ों से हमारा ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन दखनी ज़बान, उसकी मिठास बड़ी आसानी से हमें समझ में आती है और मैसेज हमें बड़ी आसानी से पहुँच जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जिम्मेदार जो शौरा यहाँ पे मौजूद हैं, इस ज़बान को पनपने के लिए अपनी पूरी भरपूर कोशिश करें ताकि जो सही मैसेज हमें पहुँचना है वो इस ज़बान के ज़रिए पहुँचे। और एक बात मैं आपको मुबारकबाद देते हुए इसमें अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बेहद शुक्रिया सर।
तो आइए मैं अब सदारती कलमात के लिए इज़्ज़त मावाली जनाब डॉक्टर अमीरुद्दीन अमीर साहब को नहीं, कोई शोरा तो बाकी नहीं रहे जहाँ तक मैं समझता हूँ। तभी 1 मिनट में शायरी नहीं कर रहा है। इतने शोरा एक साथ इकट्ठे मेरे अजीज दोस्त मुझे कभी नहीं मिलेंगे। इसके लिए आप बैठे रहें। मेरे बेटे की शादी है, मैं सबको कार्ड देना चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह सर। तो आइए इज़्ज़त मावाली जनाब डॉक्टर अमीरुद्दीन अमीर साहब सदारती कलमात के लिए पेश हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ शुरा इकराम, मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। खामखा साहब के शेर से शुरुआत हुई थी कि खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरे नाम से नाज करता हूँ, तेरे नाम पे नाज करता हूँ, फ़कत तेरी मदद के ही भरोसे मौला, मुझे उड़ना तो नहीं आता मगर परवाज़ करता हूँ। तो यहाँ एक आजमाइश का दौर था हम सब के लिए। एक तो हमारे अपने जो अनमोल ख़ता और बाकमाल कमाल दखनी साहब को हम खो चुके हैं, तो उनकी याद में